फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग यानी उपवास के फायदे। हम जनरली सोसाइटी में सुनते हैं कि फास्टिंग यानी उपवास करना अच्छा है, उससे बेनिफिट्स है। तो जानते हैं कि वो अच्छा क्यों है, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जनरली फास्टिंग यानी उपवास अगर हम 12 to 24 आवर्स या तो मोर ड्यूरेशन तक इंटेंशनली एंड सिस्टेमेटिकली फूड को अवॉइड करते हैं या तो पार्शियल लेते हैं, उसको फास्टिंग या उपवास बोलते हैं। अभी जानते हैं कि फास्टिंग जो कि कॉमन लोग कर सकते हैं, तो उसके कौन कौन से टाइप अवेलेबल है। उसमें सबसे पहला है कि वाटर फास्टिंग, यानी आप अगर ड्रिंकिंग वाटर को सर्टेन आवर्स तक, सर्टेन ड्यूरेशन तक इंटेंशनली अवॉइड करते हो, स्किप करते हो, तो उसको वाटर फास्टिंग बोलते हैं। दूसरा है जूस फास्टिंग, यानी आप अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूस को ही लेते हो कुछ सर्टेन ड्यूरेशन तक या डेज तक, तो उसको जूस फास्टिंग बोलते हैं। तीसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि पिछले 2-3 साल से लोग इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, तो आप फूड इंटेक को सर्टेन ड्यूरेशन तक लेते हो, बाद में गैप रखते हो, बाद में फिर से जो नॉर्मल डाइट है वो रिज्यूम करते हो, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। कई बार जो फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स है वो आपको अल्टरनेट डे भी, मतलब एक दिन फूड लिया दूसरे दिन अवॉइड किया सर्टेन ड्यूरेशन तक सर्टेन टाइम पे, उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। जनरली वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा है पार्शियल फास्टिंग, यानी ये पार्शियल फास्टिंग किसको बोलते हैं, अगर आप सर्टेन फूड को, जैसे कि कैफिनेटेड ड्रिंक है या तो प्रोसेस फूड है या तो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो नॉन वेज प्रोडक्ट छोड़ते हैं, तो उसको पार्शियल फास्टिंग बोलते हैं। और पांचवा है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन फास्टिंग, दैट मीन्स आप इंटेंशनली सिस्टेमेटिकली आपको बॉडी को जो कैलोरी चाहिए उससे कम देते हो या तो अवॉइड करते हो, तो उसको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन फास्टिंग बोलते हैं। चलो, तो हम जानते हैं कि अगर हमने सिस्टेमेटिकली फास्टिंग यानी उपवास किया तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि फास्टिंग हेल्प्स टू रिड्यूस वेट, यानी वेट लॉस के लिए नाउअडेज इंटरमिटेंट फास्टिंग मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है इंस्टेड ऑफ शुगर, तो उससे क्या होता है वेट लॉस सिस्टेमेटिक तरीके से इफेक्टिवली होता है। नाउअडेज बहुत सारे एथलेट्स भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि कई सारी कॉम्पिटिशन में अपने बॉडी में फैट परसेंटेज रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है। दूसरा बेनिफिट है कि फास्टिंग स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म, मतलब सिस्टेमेटिक फास्टिंग करने से अपना मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा होता है। क्यों होता है कि जब भी हम फास्टिंग करते हैं सिस्टेमेटिकली तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कोई भी डिसीज़ का मेन कारण है स्टमक। अगर स्टमक में वात, पित्त और कफ कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जनरली हम कोई भी मशीनरी या तो व्हीकल को थोड़ा रेस्ट देने के बाद उसको फिर से फंक्शनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो पहले की कंपेयर में बेटर परफॉर्म करता है। तो वो सेम थियरी अपने स्टमक के लिए भी लागू पड़ती है, क्योंकि अगर हमने अपने स्टमक को रेस्ट दिया यानी फास्टिंग किया तो उसके बाद बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होती है। तीसरा मेन हेल्थ बेनिफिट है कि इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अभी आपने अगर सुना हो तो HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, फैट लॉस या वेट लॉस के लिए, एज वेल एज मसल ग्रोथ के लिए। कई सारे स्टडीज़ और रिसर्च कहते हैं कि अगर आप सिस्टेमेटिकली फास्टिंग यानी उपवास करते हो तो आपकी बॉडी में ये HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का नेचुरली सिक्रेशन होना बहुत बढ़ जाता है, जो कि उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। चौथा बेनिफिट है कि फास्टिंग इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। पांचवा है कि आपका डिसीज़ होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि हमने आगे कहा कि उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होती है और इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है, जिसकी वजह से बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
सिक्स्थ है कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपरली काम करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दो टाइप के माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड का सेंटर है यहाँ पे होता है और सबकॉन्शियस माइंड का सेंटर स्टमक में होता है। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अर्ध जागृत माइंड ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। उसकी वजह से अगर आप नोट डाउन करना कि उसी मोमेंट पे जब आप फास्टिंग करते हो तो वो ड्यूरेशन में आपका माइंड एक्टिवली काम करेगा। सातवां है कि फास्टिंग रेगुलरली सिस्टेमेटिकली करने से आपका एजिंग डिले होता है, यानी आप लंबे टाइम तक यंगर एज के दिखोगे। आठवां है कि फास्टिंग इम्प्रूव योर हंगर, यानी आपका ईटिंग पैटर्न है उसको इम्प्रूव करता है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि अगर आप सिस्टेमेटिकली फास्टिंग करते हो कुछ ड्यूरेशन तक तो आपका जो हंगर है, मतलब आपका भूख बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। फास्टिंग का 9वां बेनिफिट है कि रेगुलर सिस्टेमेटिक फास्टिंग करने से आपके एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, यानी आप लंबे टाइम तक यंग दिखोगे। क्योंकि जैसे कि आगे हमने बताया कि फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये सब चीज़ों को मिला के आपका यंग लुकिंग दिखना बढ़ जाता है और एजिंग प्रोसेस डिले होती है। फास्टिंग करने का 10वां इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि फास्टिंग सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि फास्टिंग यानी उपवास के इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग तरह के फास्टिंग यानी उपवास हर एक इंडिविजुअल को सेम इफेक्ट करेगा, और वो कई केस में प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर अगर आप कर रहे हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। प्लीज टेक केयर दैट इफ यू हैव एनी मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड इश्यू देन फर्स्ट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर अप्लाइंग इट, बिकॉज जनरली इट इज रिकमेंडेड टू डू फास्टिंग विथ मेडिकल सुपरविजन ओनली। एंड यस, इफ यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट फास्टिंग तो ध्यान रखिए कि आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे, एंड जब भी आप फूड इंटेक लेते हो इन बिटवीन या तो लेना शुरू करते हो तो न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए ताकि आपको फास्टिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। एडिशनली अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक फास्टिंग करना चाहते हो तो ध्यान रखिए कि ये फिजिकल एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज कीजिए, एज वेल एज इनफ रेस्ट लेने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड जानकारी अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली में शेयर करना मत भूलिए, और आपने अगर हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस बाय देवल पंड्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।